सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शुएब अगेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। आप सब दोस्तों को वेलकम मेरे चैनल पे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो मेरा चैनल मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकें। और पुराने दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाया। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है हम ताजिकिस्तान का जो वीज़ा है, ई वीज़ा, वो कैसे ले सकते हैं। हाउ टू गेट ताजिकिस्तान ई वीज़ा इन योर ईमेल। तो मैं आपको बताता चलूँगा और साथ में दिखाऊंगा भी ऑनलाइन अपनी स्क्रीन पे कि हम जो है ताजिकिस्तान का ई वीज़ा अपने ईमेल एड्रेस पे कितनी आसानी से ले सकते हैं। मेरी वीडियोस बनाने का असल मकसद ये है कि जो मेरे भाई ट्रैवल लवर हैं, जो ट्रैवल करते हैं और जो घूमने फिरने के शौकीन हैं लेकिन उनको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो ट्रैवल एजेंट्स को भारी भारी फीसेस दे के ये वीज़ा लेते हैं। तो ये वीडियोस उनके लिए हैं कि वो अगर थोड़ा भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, ईमेल एड्रेस है उनके पास, तो वो ईजीली घर बैठे बगैर किसी एजेंट को फीस दिए हुए वो अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अल्दो कि जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो ज़रूर ब ज़रूर आपको देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, उसमें कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ ताजिकिस्तान का वीज़ा हम कैसे, ई वीज़ा कैसे हम ले सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम अपने जो भी ब्राउज़र है उसके जो है उसको ओपन कर लेंगे और साथ में जो है गूगल में चले जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस करके दिखाता हूँ गूगल, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है ताजिकिस्तान ई वीज़ा, सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला लिंक होगा, आप नोट कर लें और ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे दिया है, इसको आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो हम जो है ऑफिशियल ई वीज़ा ताजिकिस्तान ई वीज़ा के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको बड़ा आसानी से समझाता जाता हूँ। उन्होंने एक तो सबसे पहले स्टार्ट एप्लीकेशन के लिए कहा है और गेट इन्फॉर्म के लिए कहा है। उसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि ये जो एप्लीकेशन है ये 3 प्रोसेस के अंदर आप सबमिट करवा सकते हैं। उसका सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आप अप्लाई करेंगे। सेकंड, आप जो उसकी फ़ीस है ऑफिशियल वीज़ा की वो पे करेंगे और उसके बाद जो एक इसका ऑप्शन है वो ये है कि आपको जो वीज़ा है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा जिसे आप गेट करेंगे। तो हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ये आपसे पूछेगा कि आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कौन सी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने यहाँ पे अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप आपकी कौन सी है, आप स्पॉन्सर हैं या इंडिविजुअल हैं, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल करेंगे। इसमें एक और ऑप्शन उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये गबाओ GBAO, ये जो है बेसिकली ताजिकिस्तान के कुछ एरियाज हैं। अगर आप वहाँ का वीज़ा चाहते हैं, वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो आप इसको येस कर दें और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर दें। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको येस करता हूँ तो ये प्रोसेस करेगा और मेरी फ़ीस जो है, जो ऑफिशियल ई वीज़ा की फ़ीस है वो 70 USD 70 USD में ये मुझे पे करने होंगे अगर मैं येस करता हूँ इस एरिया को विज़िट करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इस एरिया को विज़िट नहीं करना चाहता, बाकी मैं ताजिकिस्तान में जाना चाहता हूँ सिर्फ सिवाय इस एरिया के, तो मैं इसको नो करूँगा और आप देखेंगे तो इसकी जो फ़ीस है वो 70 USD से कम होके और 50 USD पे आ गई है। उसके बाद आपने, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। एक्चुअली ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है करता है। उसके बाद आप पर्पस ऑफ विजिट क्या है आपके पास, तो ज़्यादातर तो हम लोग जो है वो टूरिज्म पे जाते हैं, या अगर कोई और है जैसे फॉरेन मीडिया आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जर्नलिस्ट हैं, या प्राइवेट कोई आपका कोई पर्सनल कोई टूर है, ह्यूमैनिटेरियन है, किसी एनजीओ वगैरह के हवाले से जा रहे हैं, या स्पोर्टिंग एंड कल्चरल इवेंट्स विजिटर हैं, वहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आपने शिरकत करनी है,
ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस है, तो आप उसमें, लेकिन मैं एज अ टूरिस्ट हूँ तो मैं टूरिज्म कहूँगा। और उस टूरिज्म के बाद में ये सिलेक्ट, वो पूछता है कि आप टूरिज्म में क्या करेंगे, साइट सीइंग करेंगे, वहाँ पे जो जगह है वो देखेंगे, या आप अपनी कुछ वेकेशन जो है वहाँ पे बिताना चाहेंगे। तो मैं इसमें ये लिखूंगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टूरिज्म में साइट सीइंग करूँगा। उसके बाद इसके सामने बिल्कुल आप देखेंगे ये सिंगल एंट्री वीज़ा होगा, और इसकी जो है जो वैलिडिटी होगी, यानी कि आप ताजिकिस्तान में इंटर होने के बाद आपका वीज़ा 45 दिन तक, 45 डेज तक वैलिड है। 45 दिन आप उस वीज़े पे वहाँ पे रह सकते हैं ऑफिशियली, उसके बाद नहीं रह सकते आप। उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा या दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेन उसके नीचे फिर जो है मेन एप्लीकेंट डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको किस तरीके से फिल करना है। फर्स्ट नेम आपका आएगा, अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मस्ट बी फिल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद दी पासपोर्ट। तो आपने एज पर पासपोर्ट यहाँ पे लिखना है। मैं लिख देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, शुएब मोहम्मद। मिडिल नेम को आप छोड़ दें और लास्ट नेम में आपका अपना सरनेम डाल दें। आपके पासपोर्ट पे सरनेम ज़रूर लिखा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। बड़ा आसान है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। आप यहाँ पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ भी आपने लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखना है कि कौन से कंट्री में आप पैदा हुए। फ़ोन नंबर आपने दे देना है, मैं अपना दे देता हूँ। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने दे देनी है। ईमेल एड्रेस आपने वो देनी है जिस पे आप लॉगिन कर सकें, जिसका भी जो पासवर्ड है वो आपको याद हो और जो आपकी यूज़ में हो, क्योंकि आपको जो ई वीज़ा मिलेगा आपकी इसी ईमेल पे मिलेगा। आपने फिर कंफर्म ईमेल लिखना है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है ग्रुप आइडेंटिफायर। देखें इसके ऊपर जो है वो स्टार, ये जो स्टार आपको नजर आ रहा होगा नीचे, ये छोटा सा रेड कलर का स्टार यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाना है। अच्छा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन्होंने क्या किया है कि एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ठीक है, लिसिस स्पेसर है, ऑफिशियल पासपोर्ट है अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अदर है अगर कोई ऐसी और चीज़ है आपके पास, पासपोर्ट है सिंपल, रिफ्यूजी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, स्पेशल पासपोर्ट है, स्टेटलेस ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल सर्टिफिकेट है। बेसिकली जैसे मेरे पास एक आर्डिनरी पासपोर्ट है, हम लोग अगर किसी और भाई के पास आर्डिनरी पासपोर्ट है तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेगा सिर्फ सिंपल पासपोर्ट का। आपने पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर नंबर अपना लिख लेना है, जैसे मेरा मुझे याद है। उसके बाद आपने पासपोर्ट पे कंट्री ऑफ, किस कंट्री का आपका पासपोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेना। ओके, डेट ऑफ इशुएंस आपकी क्या है पासपोर्ट की, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आके आपने पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होंगी, क्योंकि ये डेटा जो है काफ़ी सेंसिटिव, और इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें अपडेट कर ली। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, आपको क्या लगता है कि आप कब मतलब कि वहाँ पे जाते हैं, कोई सी भी डेट जो आपको लगता है। मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ नवंबर 8, ठीक है जी, मैं इस डेट को मेरी अराइवल डेट होगी। और एड्रेस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप बड़ा आसान इसका हल जो है
या तो आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या कोई आपका ट्रैवल एजेंट, अगर किसी से आप अप्लाई करवा रहे हैं तो वो आपको बता देगा, वरना बड़ा सिंपल। अब यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे आपने सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एड्रेस डालना है ताजिकिस्तान में, तो इसका बड़ा आसान हाल है। आप गूगल भी कर सकते हैं कोई भी ताजिकिस्तान के होटल्स के नाम। तो यहाँ पे मैंने सिंपल गूगल किया, यहाँ पे मेरे पास ये एक एड्रेस आ रहा है। इसको क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, और इसको जो है अ, इसको जो है आपने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आई कंफर्म ऑल इंफॉर्मेशन, इसको क्लिक कर लेना है। और आई एम नॉट रोबोट, इसको क्लिक कर लेना है। बसेस आपने नेक्स्ट करना है, वेरीफाई कर लें, और ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट। आपने यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। जैसे मेरा ये पासपोर्ट है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन इसमें आ जाता है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप कर देना, और उसके बाद फिर ये आपके पास जो है ये सारी डिटेल्स आपके आ जाएंगी जो आपने ऑलरेडी इसमें इनपुट की हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने पूरा चेक कर लेना है, सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद फिर आपने जो है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है ये कार्ड की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आपने 50 यूएसडी जो है वो आपकी जो फीस है वो लेगा। कोई सा भी कार्ड हो, ये 50 यूएसडी लेगा। इनकी अपनी करेंसी कोई सी भी हो तो वो आपसे उसमें नहीं लेगा। जैसे हमारी पीकेआर है, तो पीकेआर में ये नहीं लेगा। तो उसका इनका अपना वो है, क्या कहते हैं, एक ऑफिशियल यानी कि सेटअप है। आपने यहाँ पे सिंपली आके अपना जो है कोई सा भी अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीज़ा या अदर कोई है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर पे लेटर करेंगे तो आपकी जो है जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। पे लेटर करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी, याद रखिएगा, वो पेंडिंग में रहेगी। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके अपना कार्ड होल्डर नेम जो आपके उस पर कार्ड पे लिखा होता है, उसके बाद कार्ड नंबर, और उसके बाद जो है उसकी एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट जो भी होती है वो कार्ड पे, और उसके बाद कोड जो होता है वो कार्ड के बैक साइड पे 3 हिस्सों का कोड होता है। आपने ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर अगर देना चाहें तो ठीक है, और पे कर दें। याद रखिएगा, इस फीस को पे करने से पहले आपको अपने बैंक से रब्ता करना पड़ेगा, और इंटरनेट सेशन ऑन करवाना पड़ेगा। मैं हर बार अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि जब तक आप इंटरनेट सेशन पाकिस्तान से ऑन नहीं करवाएंगे अपने मतलूबा बैंक से, तो आपकी फ़ीस जमा नहीं होगी। और जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे और आपकी फ़ीस जमा होगी, तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लिंक भेज दिया जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे, और आपके पास यहाँ पे भी एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा कि आपकी जो ई वीज़ा की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको मतलूबा वीज़ा ताजिकिस्तान का मिल जाएगा। इसमें सक्सेस रेट जो है वो 99% है। कुछ वजूहात की बिना पे अगर आपकी डेटा मिसमैच हो जाती है तो उसकी वजह से कभी कभी आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो ये आज का टॉपिक था, ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती हैं, तो मेरे भाई आप ज़रूर ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की नीड है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मैसेज, मेरी वीडियोस बहुत सारे लोगों तक, दोस्तों तक पहुँचे, और आइंदा भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और कंट्री के ई वीज़ा के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।